एवरीवन, शंकर स्टडी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में बायोलॉजी जीव विज्ञान के वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज और पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ये दो टॉपिक को देखेंगे। इसके ये टॉपिक से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं उसका शॉर्ट नोट के पॉइंट के माध्यम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव विज्ञान में क्या होता है? जीवधारियों का अध्ययन होता है। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज देखेंगे। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है, इसके जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है, इसने जीव विज्ञान का नाम क्या जीव विज्ञान किसने बोला? तो अरस्तु ने बोला। किसमें बोला था? तो एक पुस्तक थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या था पुस्तक? हिस्टोरिया एनिमेलियम। जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं, और जंतु विज्ञान जो जूलॉजी है उसके भी जनक अरस्तु हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। और जंतु विज्ञान के जनक हैं, जो जूलॉजी जंतु विज्ञान कहते हैं, उसके भी जनक हैं अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। किस वर्ड से लिया गया? ग्रीक वर्ड से। इसके जनक कौन है? बॉटनी के थियोफ्रास्टस। कौन है बॉटनी की जनक? थियोफ्रास्टस। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में बॉटनी के बारे में लिखा था। चिकित्सा विज्ञान जो है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। और जो MBBS के डॉक्टरी वाली पढ़ाई करते हैं तो उनको शपथ दिलाया जाता है। किसका शपथ दिलाया जाता है? तो हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है सब। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। शैवालों का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। फूल, फ्लावर। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जो है क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। वनस्पति संवर्धन संबंधित विज्ञान की शाखा क्या है? हॉर्टिकल्चर है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? तो घासों का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घासों को होता है। पेडोलॉजी में किसका होता है? तो जो मिट्टी होती है उसकी होती है। भूमि का होता है, मिट्टी होती है उसका अध्ययन होता है। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। परागकणों, पॉलीग्रेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैलिनोलॉजी कहते हैं। परागकणों, पॉलीग्रेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैलिनोलॉजी कहते हैं। सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलरीकल्चर कहते हैं। ओलरीकल्चर कहते हैं। सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलरीकल्चर करते हैं। वृक्ष संवर्धन अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती। वृक्ष संवर्धन अध्ययन में क्या करते हैं? वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती। प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहलाते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया गया है? तो फफूंद का किया गया है। शैवाल विज्ञान जो एल्गीलॉजी है, किसका अध्ययन है? तो शैवाल का अध्ययन होता है। शैवाल में क्या होता है? कोशिका भित्ति बनी होती है। किसकी बनी होती है शैवाल में कोशिका भित्ति? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
सेल्यूलोज की बनी होती है। लेमिनेरिया शैवाल जो होता है उससे आयोडीन प्राप्त, इम्पॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। लेमिनेरिया जो शैवाल है उससे आयोडीन प्राप्त होता है। स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषित होते हैं शैवाल होते हैं, स्वपोषित होना शैवाल था। जो केल्प होता है, केल्प जो होता है प्राप्त होता है शैवाल से। क्या होता है? केल्प जो होता है प्राप्त होता है शैवाल से। इंपॉर्टेंट पूछता है केल्प किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से प्राप्त होता है। और शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। वर्गीकी मतलब क्लासिफिकेशन के पिता कौन है, तो लिनियस। इंपॉर्टेंट पूछता है वर्गीकी के पिता कौन है, तो लिनियस है। इन्होंने क्या दिया था? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। क्या किया था इन्होंने? द्विनाम द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। द्विनाम पद्धति क्या होता है? द्विनाम मतलब दो नाम, वंश और जात के बारे में बताए थे, वंश और जात के बारे में। द्विनाम पद्धति क्या है? मतलब पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना है, वंश और जात में। द्विनाम पद्धति क्या मतलब क्या है? पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण क्या है? आधारी इकाई है स्पेसीज की। वर्गीकरण क्या है? आधारी इकाई है स्पेसीज की। पुष्पपादप और अपुष्पपादप, पुष्पपादप और अपुष्पपादप। पुष्पी पादप क्या होते हैं? जो फेनोरोगेम्स में रखा जाता है। पुष्पी पादप को किस में रखा जाता है? तो फेनोरोगेम्स में रखा जाता है। और पुष्पी पादप किस में रखा जाता है? क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है। पुष्पी पादप पर किस में रखा, जिसमें फूल होते हैं, तो फेनोरोगेम्स में रखा जाता है। किसमें? फेनोरोगेम्स में। अब पुष्पी फेनरो में तो ऐसे फ्लावर से याद कर सकते हैं, पुष्प फ्लावर्स है तो फेनरो गेम्स में रखा जाएगा। अपुष्प में नहीं है तो क्रिप्टो गेम्स में रखा जाएगा, क्रिप्टो गेम्स से रखा जाएगा। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? हाइड्रोस ऐसे जल समझ सकते हैं, तो जली पौधे होते हैं जो जल के अंदर होते हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह। अब अनावृत्ति, अनावृत्ति अनावृत बीज क्या होते हैं ये? तो ये होते हैं पौधों पर बीज होगा, बाहर होगा, ठीक है। और पौधों पर जो बीज होगा वो बाहर होगा अनावृत्ति में, और पुष्प नहीं होता, फूल नहीं होता, ठीक है। ये अनावृत्ति क्या आते हैं? दोहरे निषेचन करते हैं, और ये नग्न बीजी होते हैं। क्योंकि नग्न बीज क्यों हो गए? क्योंकि जो बीज होते हैं वो बाहर होते हैं और पुष्प नहीं। तो अनावृत्ति बीजी, अनावृत बीजी मतलब जो पौधों पर बीज होता है, अनावृत्ति बीजी जो पौधे होते हैं, पौधों पर जो बीज होता है वो बाहर होता है और पुष्प इसमें नहीं होता है, और ये नग्न होते हैं। अनावृत्ति क्या होते हैं? नग्न होते हैं और दोहरे निषेचन करते हैं। जबकि आवृत्ति बीजी क्या होता है? एंजियोस्पर्म इसको बोलते हैं। एंजियोस्पर्म ये एकल निषेची होता है। अनावृत्ति क्या होता है? दोहरे निषेचन को होते हैं, और आवृत्ति क्या होता है? एकल निषेचन को होता है। आवृत्ति में क्या होता है? पौधे के बीज फलों के अंदर ढके, इसमें अंदर ढके तो बाहर नहीं होते, ठीक है। जीवाणुओं की खोज इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो ल्यूइन हुक ने की थी। जीवाणु की खोज मतलब जीवाणु मिस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूइन हुक ने किए थे। जो बैक्टीरिया थे सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। जीवाणु की जो आकृति होती है छड़ रूपी होती है। कैसे होती है? बेसिली टाइप की होती है, वैसिली। जीवाणु की जो आकृति वो छड़ रूपी होती है, वैसिली टाइप होती है। सबसे छोटे जीवाणु होते गोलाणु कहलाते हैं, कोकी, इसको इंग्लिश में कोकी बोलते हैं। सबसे छोटे जीवाणु होते हैं जो गोलाणु कहलाते हैं, जो कोकी बोलते हैं। सबसे छोटा जीव जो है कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो एसर रीसिया कोलाई। इंपॉर्टेंट, कोलाई, कोलाई क्या होता है? गोल होता है, वो सबसे छोटा जीवाणु होता है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो बैक्टीरिया कौन सा? एसर रीसिया कोलाई है। टीबी जो होती है, टीबी में क्या होता है? क्षय रोग जो बोलते हैं, वो जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु होता है? तो माइकोबैक्टीरियम होता है। कौन सा होता है? तो
माइकोबैक्टीरिया। मतलब भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है कैसे? कैलोस्ट्रीडियम बोटुलिनिम द्वारा। कॉलरा जो बीमारी होती है खाना पोल्यूटेड खाना खाने से भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होता है कैलोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकतर पाए जाते हैं किससे? जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स अधिकतर पाए जाते हैं तो जीवाणु से पाए जाते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फल। इंपॉर्टेंट पूछता है। तो नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फल होती है। नाइट्रोजन में कौन सा जीवाणु होता है? तो राइजोबियम जीवाणु होता है। नाइट्रोजन में कौन सा जीवाणु होता है? तो राइजोबियम जीवाणु होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। जो नाइट्रोजन होता है लेगहीमोग्लोबिन का कार्य करता है। क्या करता है? जो नाइट्रोजन ये होते हैं लेग हीमोग्लोबिन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं ये? तो लेग हीमोग्लोबिन का कार्य करते हैं और ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। जो नाइट्रोजन के जीवाणु होते हैं क्या होते हैं? लेग हीमोग्लोबिन का कार्य करते हैं, ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में क्या होता है? जीवाणु होता है। इंपॉर्टेंट है। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में क्या होता है? तो जीवाणु होता है। धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु कौन है? एना बीना। धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु कौन है? एना बीना है। प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करता है। प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करता है, तो सड़ता नहीं उसी से। दूध से दही जो बनता है किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूध खट्टा क्यों होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। विषाणु वायरस ये अकोशिकीय है। विषाणु वायरस क्या है? अकोशिकीय। इसकी खोज कौन की थी? इवानोव्स्की ने की थी। इंपॉर्टेंट है। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। वायरस क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है, बीच में होता है। वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है। वायरस की वृद्धि कहाँ पर होती है? इंपॉर्टेंट है, जीवित कोशिका में होती है। वायरस क्या है? एंजाइम नहीं है। पूछता है वायरस क्या है? एंजाइम नहीं है। हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है? वायरस के कारण होता है, कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है? वायरस के कारण होता है, कुत्ते के काटने से होता है। चेचक के लिए टीके किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर बनाया था। इंपॉर्टेंट, चेचक के लिए टीके किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर बनाया था। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये वायरस निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। और जो वायरस है एंजाइम नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? वायरस है जो एंजाइम नहीं। एच आई वी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म। HIV द्वारा क्या होता है? एड्स होता है। एड्स एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। और एक स्टेट RNA अनुवांशिक होता है। एड्स क्या क्या होता है? एक स्टेट RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है। और एड्स का पता लगाने कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है। इंपॉर्टेंट है। एड्स का टेस्ट एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है। इबोला क्या है? वायरस के कारण होता है। इबोला क्या होता है? वायरस पर। और SARS क्या है? वायरस है। जो कोविड-19 था वायरस ही था। खसरा चेचक भी वायरस है। खसरा और चेचक भी वायरस है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग वायरस के कारण होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। आलू में मोंजक रोग भी वायरस के कारण। इंपॉर्टेंट है। आलू में मोंजक रोग इंपॉर्टेंट। मोंजक रोग वायरस के कारण होता है। जैव उर्वरक के रूप में
राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट जैव उर्वरक के रूप में क्या है, राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन का आपूर्ति का नियंत्रण एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, क्लोरेला के द्वारा करते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन का आपूर्ति की नियंत्रित किसे करते हैं, एक कोशिकीय एक शैवाल है क्लोरेला। लाल सागर का रंग लाल क्यों है, शैवाल के कारण। इंपॉर्टेंट है, पूछता। एगार तैयार होता है किससे होता है, शैवाल से होता है। गैर हरित विषम पोषित पौधे क्या हैं, फंजाई हैं। कवक की कोशिका भित्ति शैवाल जो है बनी रहती, किससे बनी होती है, तो काइटिन और हेमीसेल्यूलोज से। जो कवक की कोशिका भित्ति शैवाल है काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कवक जो है भोजन पदार्थ संचित करते हैं, कहाँ करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। इंपॉर्टेंट, जो कवक होते हैं भोजन पदार्थ कहाँ संचित करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। कवक जो हैं विविध पोषी हैं, कवक क्या हैं, विविध पोषी हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, तो कोप्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। वृक्षों की छाल जो होती है पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कॉर्टिकोलस कहते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कॉर्टिकोलस कहते हैं। क्लोरोफिल होता है शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेराफाइट्स होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, शैवाल होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, टेराफाइट्स कवक नहीं होता है। डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसीज सेरीबीसी कवक होता है। इंपॉर्टेंट है, डबल रोटी के निर्माण में कौन सा कवक यूज होता है, सैक्रोमाइसीज सेरीबीसी कवक। आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। पेनिसिलिन जो होता है कवक से प्राप्त होता है। एलएसडी भी क्या किससे प्राप्त होता है, तो कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन की खोज इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। कैल्विसिप्स से आकार प्राप्त होता है, कैल्विसेप्स से क्या होता है, आगाड़ प्राप्त होता है। ईस्ट में कायिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते थे, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। किसने पृथक किया, वॉक्समैन ने। किसने पृथक किया, वॉक्समैन। टिक्का रोग क्या है, मूंगफली में होता है। इंपॉर्टेंट है, टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रॉट डिजीज किसमें होती है, कवक के कारण होती है। गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रॉट डिजीज कवक के कारण होती है। मशरूम में भी कवक होता है। मशरूम में भी कवक होता है। एथलीट फूड में भी कवक होता है। एफ्ला बीज बनते हैं कवक से बनते हैं। मशरूम भी कवक से बनते हैं। एथलीट फूड भी कवक के कारण होता है। एस्पीजीलियस का उपयोग पनीर में होता है। एस्पीजीलियस का प्रयोग पनीर में होता है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। इंपॉर्टेंट है, SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। बनता है लाइकेन किससे, तो लिटमस से बनता है। लिटमस से लाइकेन बनता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन है, तो कार्टिकोल्स है। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो कार्टिकोल्स है। चट्टानों की पर उगने वाला लाइकेन क्या है, सेक्सिकोल्स है। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन क्या है, सेक्सिकोल्स है। मिर्गी एपिलेप्टिस की औषधि, मिर्गी की औषधि किससे बनती है, तो लाइकेन से बनती है, परमेलिया लाइकेन से। मिर्गी की औषधि बनती है परमेलिया लाइकेन से। जल स्थल उभयचर कौन है, ब्रायोफाइटा है। जल स्थल चर उभयचर कौन है, ब्रायोफाइटा। जलीय फन जिसमें जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। एजोला का जैव उर्वरक के रूप में होता है।
जलीय फंज जिसमें जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला। जैव उर्वरक के रूप में होता है एजोला। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। इंपॉर्टेंट है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा है। जिम्नोस्पर्म का मेवा क्या है? चिलगोजा। इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से प्राप्त होता है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें है? साइकस में है। साइकस से बनाया क्या जाता है? तो साबुन दाना बनाया जाता है। दामा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त होता है? तो इफेड्रा से प्राप्त होता है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्राप्त होने वाला सुपरबग क्या है? तो जीवाणु विकृति है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? तो जीवाणु प्रकृति है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर।